सोचिए एक छोटा सा बच्चा सुबह 4 बजे उठकर अखबार का बंडल उठाता है। अंधेरी गलियों से गुजरते हुए उसके हाथ छोटे छोटे हैं, बंडल भारी है, लेकिन आंखों में सपनों की रोशनी है। क्या किसी ने सोचा था कि यही बच्चा एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा और दुनिया उसे मिसाइल मैन कहेगी? तो बात 1931 की है। रामेश्वरम एक साधारण परिवार। पिता नाव चलाते थे, माँ घर में सादा खाना पकाती थी। कभी कभी घर में इतना पैसा भी नहीं होता था कि पढ़ाई का खर्च निकल सके। इसीलिए छोटे से अब्दुल कलाम ने सुबह सुबह अखबार बांटना शुरू किया। लेकिन उस वक्त भी जब वो गलियों में दौड़ते थे, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता था, आसमान इतना बड़ा क्यों है? इन तारों तक पहुंचना कैसे होगा? पढ़ाई में वो हमेशा मेहनती थे, लेकिन हर चीज आसानी से नहीं मिली। जब एयरफोर्स पायलट बनने का सपना देखा तो आखिरी चरण में रह गए, बस एक रैंक दूर, और उनका सपना टूट गया। जरा सोचिए वो दिन कितना कठिन रहा होगा। लेकिन उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं आसमान में नहीं उड़ सकता तो मैं एक ऐसी तकनीक बनाऊंगा जो आसमान को छू ले। डीआरडीओ और इसरो में शुरुआती साल बहुत कठिन थे। पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बार बार फेल हुआ। एक बार तो रॉकेट लॉन्च के बाद कुछ सेकंड में ही क्रैश हो गया। पूरे देश में हेडलाइन बनी, इंडिया फेल्स अगेन। लेकिन कलाम सर ने अपनी पूरी टीम के सामने खड़े होकर कहा, यह असफलता मेरी है और सफलता हमारी होगी। यही लाइन उनकी लीडरशिप को डिफाइन करती है। 1980 का वो पल आया जब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट सफलतापूर्वक स्पेस में पहुंचाया। उस सफलता के पीछे एक पतला दुबला इंसान खड़ा था, आंखों में चमक और चेहरे पर सादगी, अब्दुल कलाम। इसके बाद उन्होंने इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल। भारत पहली बार अपने दम पर मिसाइल टेक्नोलॉजी में खड़ा हुआ और यहीं से शुरू हुआ उसका नया नाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन कलाम सर सिर्फ साइंटिस्ट बनना मंजूर नहीं था। उनका असली सपना था भारत के युवाओं को सपने देना। 2002 में जब वो राष्ट्रपति बने तो बच्चों के बीच सबसे पॉपुलर फिगर थे। वो कहते थे, मैं राष्ट्रपति भवन की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं बच्चों के बीच बैठा हूँ। किताबें लिखी, लेक्चर दिए और हर जगह सिर्फ एक ही बात दोहराई, बड़ा सपना देखो और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करो। याद रखिए, असफलताएं हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन कलाम सर ने दिखा दिया कि असफलता असल में सफलता का पहला पड़ाव है। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हो, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। तो अगली बार जब आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो कलाम सर को याद कीजिए, क्योंकि अगर अखबार बेचने वाला बच्चा देश का मिसाइल मैन बन सकता है तो आप क्यों नहीं।